नमस्कार। टुडे समाचार में अभी सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मंदिर आगा क्यान गेल प्रदर्शन संबंध में सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भेल। मुख्य प्रश्न छ जनकपुर धाम में रवि दिन जानकी मंदिर आगा क्याल गेल प्रदर्शन संबंध में सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भेल अछि। जानकी मंदिर में आज बैसल सर्वदलीय बैठक जानकी सेना के नाम में जानकी मंदिर अगाडि टायर जराकर प्रदर्शन केने सब ऊपर कानूनी कार्यवाही कर निर्णय क्याल गेलै। बैसार में उपस्थित जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख जिला अधिकारी, नेपाली सेना के प्रमुख, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका का मेयर, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष लगायत विभिन्न संघ संस्था एवं पार्टी के अगुवा तथा पदाधिकारी सब संयुक्त रूप में इन निर्णय केने अछि। त्यो बैठकमा चाहिँ अब हिजो अवांछित गतिविधि सञ्चालन भएको थियो। यस्तो अवांछित गतिविधि गरेलाई कडा कारवाही गर्ने र अबदेखि जानकी मन्दिरको वरपर क्षेत्रमा चाहिँ जानकी मन्दिरसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य अवांछित गतिविधि सञ्चालन गरेमा यस्ता तत्त्वहरूलाई कडा कारवाही गरिनेछ भन्ने निर्णय भयो। रवि दिन जानकी सेना के नाम में कुछ स्थानीय युवा सब जानकी मंदिर के महंत विरुद्ध नाराबाजी करते जानकी मंदिर के ट्रस्ट में ल जाए मांग सहित टाइट जराकर प्रदर्शन केने सल। प्रदर्शन के कारण जानकी चौकी स्थित मुख्य बाजार सड़क बंद भेल त चैती छठ के मुख्य दिन भेला से घुमा आब श्रद्धालु सबके समेत ऐसा समस्या भोग पड़ल जिक्र क्याल गेलै। जनकपुर धाम स्थित विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब नेपाल सरकार अन्य संघीय निजामती ऐन के विरोध करते संहिता समाप्त करे योजना संग तुलना केलक अछि। कांग्रेस, तमलोपा, माओवादी आ एकीकृत समाजवादी के नेता सब एकटा फोरम बनाकर एहि षड्यंत्र के विरोध समेत कर जानकारी करौनी अछि। नेपाल के संघीय निजामती ऐन संहिता के कोनो मूल मर्म संग मेल नहीं खेला से आ संहिता के समाप्त कर मुख्य योजना मध्य के ई एक रहल कहत मधेश के विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब एक के बैनर नीचा आइप विरोध जनाब लागल अछि। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य बिरखेश चंद्रलाल, उपाध्यक्ष तथा पूर्व संविधान सभा सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह, नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सांसद तथा मधेश सरकार के पूर्व मंत्री राम सरोज यादव तैना, नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता पूर्व संविधान सभा सदस्य शीतल झा, माओवादी मोहन वेदी, किरण शाह समूह के नेता तथा वरिष्ठ साहित्यकार रोशन जनकपुर स्थायी सरकार कर्मचारी देश आ व्यवस्था असफल केने प्रक्षेपण में पुनः कर्मचारी के केंद्रित अधीन में रहकर निजामती सेवा के केंद्रीय निकाय संघीय मंत्रालय हो प्रावधान संहिता के अपन बस में राख खोज प्रयास क्याल गेल जानकारी देने। निजामती सेवा संबंधी विधेयक एकात्मक कर्मचारी तंत्र के निरंतरता देव षड्यंत्र रहल हिनकर सेहो कहल। हाल संघीय संसद में विचाराधीन रह निजामती सेवा संबंधी विधेयक नेपाल के संविधान में रहल शक्ति के बाँटफाँट आ अनुसूची 6 में निजामती कर्मचारी के संबंधी प्रदेश के देने अधिकार संबंधी धारा सब 109, 231 के 3, 304 के व्यवस्था आ अंतर्भाव के ठाड़ा उल्लंघन केने हिनकर सबके कहब सेहो रहल अछि। I want the criteria the संहिता आयोग लागा कमने जिनमें अवस्था के वोट लेकिन प्रशासन प्रदेश कम अपन प्रशासन की स्थिति बढ़ गया था। समावेशिता की स्थिति कमजोर जाने वोट लेकिन समावेशिता के बाद पूरी गलाका का अखंड एक छात्र शासन से एक जातीय शासन से कमजोर बढ़ा है। तत्वार को समावेशिता के बाद चाहे संविधान में कुछ हो लेकिन वो क्या कमजोर करता सिर्फ प्रवृत्ति आयोग बदल आयोग संविधान के प्रतिकूल कानून सब मनाया जा रहा है। देश समावेशिता के अभ्यास नहीं होगा करके देश संघीय शासन के अभ्यास नहीं कर सकते। तो हमें क्या बात कही चाहिए निजामती सेवा शर्त संबंधी से अपने विधेयक विधेयक संविधान में बिल्कुल प्रस्तावित है। संविधान में शक्ति के बात है। संविधान में अनुसूची सब 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर संघ से संबंधित है। 5 नंबर ग्रंथ सब, 7 नंबर इशारा अधिकार, 9 नंबर इशारा अधिकार। अब 6 में पर
जो प्रदेश के अधिकार से संबंधित विषय है। तो 6 नंबर में कितने कल्चर है? 6 नंबर अनुसूची के 5वें पूरा में ये निजाम से कर्मचारी और अन्य सेवा सबको व्यवस्था प्रदेश के अंदर, ये प्रदेश के अंदर। 5 नंबर में 10 नंबर में कितने कल्चर? The संघीय निजाम की कर्मचारी न्याय सेवा और अन्य सेवा के कार्य से संघीय सरकार पर, लेकिन अखंड कानून बना रहा है तो सारा निजाम की कर्मचारी के अपना अंदर से करके एकल नेतृत्व में अनाथ के से कार्य कर रहा है और इन अनभिकृत के तीन में बड़ा चला की सा भूलता सा अब तक बदमाशी सा इस तरह पर क्या जा रहा है उनके लिए सर निजाम की कर्मचारी को केंद्रीय निकाय संघीय मंत्रालय मतलब वो निजाम की कर्मचारी से सर जिसको कहा अंदर आगे अंदर तो अन्य साथ से इस संविधान के प्रतिकूल से और संविधान की गलत से तो हमारा प्रतिकूल अगर वो कानून बनाए तो वो कानून का हाथ समाप्त हो जाए वो जब वो अंतर्राष्ट्रीय में आज बाजा तब से व्यवस्था आपसे आप फाइल हो जाए संविधान की वो फाउंडेशन। यी सब बोटे नेता भॉइस अफ जनकपुर नामक बैनर स्थापना का मधेश आ जनकपुर धाम प्रति के विभेद आ भविष्य प्रति हुआ हस्तक्षेप के विरोध साझा रूप में करब कहत अपने सब एकता भक अगाडि बढ़ल जानकारी करोले। नेता सब इस संबंध में संहिता आ समावेशितावादी किया मुँह नहीं कह प्रश्न समेत कहत मधेश थरुहट आ पछाडि रहल सबके देश प्रतिनिधित्व केने सब जनता प्रति गद्दारी कर रहल आरोप लगौले। सर्लाही में पूर्व सांसद प्रमोद शाह ऊपर आक्रमण भेलै छु। आक्रमण में संलग्न आरोप में 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी देने। ईश्वरपुर नगरपालिका 6 घर रहल शाह ऊपर बीतल रात लालबंदी नजदीकी आक्रमण भेलै छ। जिनकर माथ में 7 टाका लगाल गेलै त आक्रमण में संलग्न आरोप में स्थानीय अरियन चौधरी, सिद्धार्थ चौधरी आ सरोज माझी के नियंत्रण में लेल गेलै छ। आक्रमण में संलग्न अन्य 4 गोटे फरार से हो रहल छन्। स्थानीय राजेंद्र महतो लालबंदी स्थित अपन खेत में पानी पटाक जा रहल समय मोटरसाइकिल में आयल महतो के युवा सब रोकने बाद विवाद भेल छल। विवाद के बीच में अपना के आक्रमण केने बाद महतो सांसद शाह के फोन कऽ बजौने छलनि। दोनों पक्ष के बीच में विवाद बढ़ल बाद झगड़ा भेला से पूर्व सांसद शाह सहित निकेश शाह, रवि पासवान आ राजेंद्र महतो घायल भेल छन्। सांसद शाह के शुरू में बेलवास स्थित अमृत हेल्थ केयर में इलाज करते काठमांडू रेफर कयल गेलै। आरोपी सब विरुद्ध जानमार उद्योग संबंधी कसूर में जाहेरी दर्ता समेत कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। मिथिला क्षेत्र में चैती छठ आइ भिनसर उगैत सूर्य के अर्घ दैत संपन्न कयल गेल अछि। पंचमी तिथि के दिन शनि के रात खरना विधि संपन्न केने लगायत निराहार व्रत वैसल 42 आई सप्तमी तिथि के दिन भिनसरे उगैत सूर्य के अर्घ दैत एहि बेर के चैती छठ पाबनि संपन्न केने छन्। शरद आ बसंत ऋतु का वर्ष में 2 बेर मनायल जाय वाला ई पाबनि एहि वर्ष के 2080 के आई संपन्न भेल अछि। ई छठ 2080 के भेलू पर एहि बेर सौर मास गणना के कारण से 2081 में पड़ल अछि। गत सावन महीना के अधिक मास प्रभाव के कारण चंद्रमास गणना के तिथि पाछा धकेलला से वसंत छठ 2081 बैसाख में पहुंचल। मैथिल कर्मकांड के ज्ञाता सब जिक्र केने छथि। मिथिला क्षेत्र में आई के सूर्योदय भिनसर 5:41 के हाराहारी में भेल अछि। वन्य जंतु के शिकार केने मुद्दा में 2 गोटे प्रदेश सांसद आ 1 गोटे पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष सफाई पेलक अछि। अवैध रूप में पर्सा राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र भीतर प्रवेश करते शिकार केने आ एहिमे प्रयोग कयल गेल सवारी साधन संगे हाथ हथियार समेत जब्त नहीं कर सफाई पेने छन्। पर्सा राष्ट्रीय निकुंज कार्यालय वन्य जंतु के अवैध चोरी सिकानी के घटना में संलग्न रहल आरोप में पर्सा 3 के 1 के प्रदेश सांसद प्रमोद कुमार जायसवाल, काठमांडू 5 के 2 के प्रदेश सांसद श्याम खटका आ
सखुवा प्रसोनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित 47 गोटी विरुद्ध मुद्दा दायर क्यालेटर सल 2081 पुसमा करब 2080 पुस 17 में निकुंज के वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचंद्र खतिवड़ा घटनास्थल में रंगे हाथ नियंत्रण में लेने 5 सहित 11 गोटे के बिना इजाजत निकुंज क्षेत्र में नील गाय तथा चितल के शिकार के ने पुष्टि करत दोषी ठहर के ने ऐत दुट्टा सांसद आ पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष सफाई पेने सैन यी सब गोटे अवैध चोरी शिकारी में मतयार के रूप में काज के लिए कहत मुद्दा दर्ता क्यालेटर सल स्वतंत्र से निर्वाचित रहल जायसवाल चैत्र दोसर हप्ता एमाले में प्रवेश करत मध्य सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री नियुक्त भेल सैन त खडका कांग्रेस में निर्वाचित सांसद रहल सैन नियंत्रण में रहल प्रतिवादी सब झापदास थारू नवराज बस्नेत विशाल सहनी दामोदर अधिकारी मलाङगोङ तमाङ प्रकाश केसी सुमन मिया अंसारी बोला बहादुर थापा पुनव मगर एन के दफा 26 के 3 बमोजिम सजाए के मांग दावी क्यालेटर सल सांसद दई आप पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष मतियार के रूप में काज के लिए ठहर करते राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु संरक्षण ऐन 2029 के दफा 27 बमोजिम सजाए के मांग दावी करने सलिंगा सत्य कसूरदार के लागत सजाए के आधा होवर जहिन 50,000 रुपया जरिवाना आ 1 वर्ष दहे के जरिवाना मांग दावी क्यालेटर सल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुदूर पश्चिम प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन के सहयोग करते नेकपा एकीकृत समाजवादी दक्षिणपंथी अवसरवादी चरित्र नंगा ढंग से प्रकट के जिक्र करने साथ सोमदिन संघीय संसद भवन नयाँ बानेसन में बैसन एमाले सांसदीय दल के विस्तार में संबोधन करते ओली सुदूर पश्चिम में वर्तमान सत्ता समीकरण मार्फत नौपा के समर्थन नहीं कर आ कांग्रेस केंद्रीय समीकरण से समर्थन कर समाजवादी के कदम और राजनीतिक प्रवृत्ति रहल समेत जिक्र केने समाजवाद के कदम विपक्षी सबके आशा पलावा आ जनता में किछ मात्रा में भेलू पर निराशा होपर जहन रहल इनकर सेहो कहब सल ओ कम्युनिस्ट साइन बोर्ड राय क काज समाजवाद पक्षधर सबके विपक्ष में केने आरोप सेहो लगौने सैन ओली समाजवादी के आधार तैयार करते समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा के साकार बनवैत एमाले ध्यान मिशन 84 में केंद्रित रखने जिक्र केने संघीय अखन के अवस्था में देश में देखल गए समस्या समाधान के लिए नया समीकरण बनाए कहत मंत्रालय के विवाद में फिस्क समय बर्बाद कर एमाले उचित नहीं ठन्ने सेहो जिक्र केलेन दामपन्थी र समाजवादको पक्षधरहरूलाई कमजोर पार्ने खालको भूमिका बाहिर देख सडकमा देख त्यसैले कुनै फरक पार्नेवाला छैन त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन समाजवादको आधार तयार गर्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्ने समाजवाद भनेकै त्यही हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यसमा हामी अगाडि छाड्यौँ त्यो गन्तव्यमा त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्ने अनायास छ यो चिजहरू हामी बिर्सिँदैन हरेक जङ्क्चरमा ती कुराहरूलाई अगाडि बढाएर हाम्रो ध्यान अब मिसन 84 सफल बनाउनेमा छ त्यसका निम्ति यी समीकरणहरू किन चाहिएको भने भोलि धेरै बिग्रिसकेपछि अर्थतन्त्र खस्किसकेपछि राजनीति धेरै बाँडिएपछि अन्य धेरै मन्त्रालयभन्दा ठुलो कुरो मन्त्रालयका नफलामा पढिनु झन्झटमा फस्नु त्यसले तनाव र तिक्तता बढाउनु जस्ता कामहरू अहिलेका हाम्रा फैजारा होइन अध्यक्ष ओली पिछला समय एमाले चलने कदम सब सही रहल कहत ऐके सफल बनाव जैन आगा बढ़ल निर्देशन सेहो देलनि त्रिभुवन विमानस्थल भुलसार कार्यालय के कार्गो एक्सरे मशीन बिगड़ला पर सामान जांच पास कराव समस्या भेल कहत कार्गो व्यवसायी सब आंदोलित भेल सैन कार्गो एक्सरे मशीन बिगड़ल 1.5 महीना भेलो पर मरम्मत वा नया
मशीन किन काज नहीं भेल कहत ई सब गोटे सम्मान निकासी बंद करत आंदोलित करसन। मशीन बिगड़ला से अधिक समस्या भेल आ बेर बेर सरकार वाला के ध्यान आकर्षण करेलो पर मरम्मत नहीं कैल गेला से बाध्य होइत सम्मान निकासी के काज बंद कर पड़ल। कार्गो व्यवसायी खेमराज सुवेदी जिक्र केलन। सामान निकासी जांच पास के क्रम में समस्या भेलो पर नेपाल पारवाहन तथा गोदाम लिमिटेड व्यवस्था केने हिनकर सेहो कहबै छ। त्यही समस्या भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ चाहिँ नि यो सेन्सिटिभ ठाउँ हो। योबाट क्लियर भएको सामान एकैचोटि जहाजको होलमा जान्छ। भोलि चाहिँ यहाँ तलमाथि पऱ्यो भने यसको जिम्मेवारी को हो? र यो पारवाहन गोदामको चाहिँ नि चरम लापरवाहीको आज प्रकाष्ठ यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। हामीले 2 दिनदेखि सामान व्यापारीका सामान ल्याएर यहाँ थन्क्याएको छ। जाँचपास भएको छैन। हामी काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। सरकारले लगानी सम्मेलन भनेर ढङ पेटिरहेछ। व्यवसायीको हालत सामान यस्तो अवस्थामा ल्याएको छ। यो कारणले चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान चाहिँ हाम्रो रिस्कमा हामी क्लियरिङ नगर्ने र फरवार्डिङ पनि नगर्ने भनेर यो मेसिन जहिलेसम्म बन्दैन तहिलेसम्म उहाँहरूलाई पटक पटक हामीले चाहिँ नि यो मेसिन बनाऊ, यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, यहाँ सबैको आँखा जान्छ, हाम्रो सुरक्षा थ्रेडमा ठुलो चुनौती छ भनेर भन्दा पटक भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई यो 25 लाख 30 लाख रुपियाँ पर्छ, हामीसँग बजेट छैन, हामी मर्मत सम्मार गर्न यहाँ सम्भव छैन, नयाँ हाल्न पनि सम्भव छैन भनेर तर्किनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चुनौती यहाँ के छन् तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। बिग्रेको मेसिन आज यति हो। यो यहाँबाट क्लियरिङ भएर कार्गो वेयर हाउसमा गएर सिधै जहाजको होल्डमा जान्छ यो सामान। भोलि तलमाथि भयो केही घटना भयो भनेदेखि यसको जिम्मेवारी को? पारवाहन गोदाम हो कि अथवा सिभिल एभिएसन हो कि अथवा चाहिँ नि भन्सार हो कि? यो 3टा निकाय 3तिर चाहिँ नि एकले अर्कालाई आरोप देखाएर एक्सरे मशीन बनाव वा नया खरीद कर अपने सब ध्यान आकर्षण करेलो पर बजेट नहीं रहल जवाब आयल। सुवेदी जानकारी दिलेन। वो एक्सरे मशीन नहीं बनल जेर कोनो सामान क्लियरिंग नहीं कर आ फॉरवर्डिंग समेत नहीं है तो जानकारी दिलेन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोमदिन सोन के दाम तोला के 700 रुपया से बढ़ल। नेपाल सोनचानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोमदिन प्रति तोला 1,37,500 रुपया में सोन कारोबार भ रहल। ऐसे पहिल दिन प्रति तोला 1,36,800 रुपया में कारोबार भेल। ऐसे पहले गत शुक्र दिन प्रति तोला 1,39,000 रुपया ढेर सोन पहुँचल। अहिना चांदी के दाम से वो तोला के आई 15 रुपया से बढ़ल। ऐसे पहले कारोबार भेल चांदी प्रति तोला 1,700 रुपया रहल त आई चांदी 1,715 रुपया कायम भेल। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। ओमान में जारी एसीसी प्रीमियर लीग में नेपाल लगातार 23 जीत हाथ पेनी। 23 खेल में दमदार प्रतिस्पर्धी मानल गेल हांगकांग ऊपर नेपाल 8 विकेट के सहज जीत दर्ता के लिए। हांगकांग के हरावा नेपाल बॉलिंग बैटिंग आ क्षेत्रन तीनों पक्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन केने त हांगकांग के ओपनर अंकुमान रथ सर्वाधिक 34 रन के योगदान देने छन्। अन्य बैट्समैन उल्लेख्य रन बनावन नहीं सकलन तो बॉलिंग में नेपाल के अविनाश बोरा 3 विकेट लेलेन। अन्ना ललित राजवंशी आ दीपेंद्र सिंह एरी 2-2 विकेट लेने छन्। 115 रन के सहज लक्ष्य लैत मैदान में उतरल नेपाल शुरू से आक्रामक अंदाज में प्रस्तुत भेल। आई के जीत संगे नेपाल सेमीफाइनल के मजबूत दावेदार समेत बनल। ऐसे पहले नेपाल मलेशिया आ कतार के पराजित केने चलते नेपाल अंक तालिका के शीर्ष स्थान में समेत रहल। व्यस्त फुटी समाचार अखन के लिए एतबा पुलिन दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे नमस्कार।